नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में और मैं हूं अर्षा वासुदेव। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ओमिक्रॉन ने भारत में पूरा किया दोहरा शतक। दिल्ली और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले। पीडीडी कर्मचारी काम पर लौटे। जम्मू कश्मीर में बिजली आपूर्ति बहाल। डिपकाम ने जम्मू में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का आश्वासन दिया। परिसीमन पर पीएजीडी की बैठक, बोले बीजेपी कर रही जम्मू कश्मीर के लोगों को बांटने की राजनीति। देश में आज सुबह तक ओमिक्रॉन के 200 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मामले दिल्ली और महाराष्ट्र में दर्ज किए गए। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 54 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 12 मरीज ठीक हो चुके हैं और 42 मरीज आइसोलेशन में हैं। वहीं ओमिक्रॉन के 28 स्वस्थ होने के साथ ही महाराष्ट्र में भी 54 मामले दर्ज किए गए। तेलंगाना में सबसे ज्यादा 20 मामले, कर्नाटक में 19, राजस्थान में 18 मामले सामने आए हैं। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन की ओर से जम्मू स्थित फारूक अब्दुल्ला के आवास स्थान पर एक बैठक के दौरान पीएजीडी प्रवक्ता ने परिसीमन आयोग की सिफारिश में जम्मू को 6 सीटें दिलाने के विरोध में बोलते हुए कहा कि परिसीमन की नई सिफारिश जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में नहीं है और 2011 की जनगणना के मुताबिक इस परिसीमन का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया केवल जम्मू कश्मीर में सांप्रदायिक भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी पर समुदायों को बांटकर राजनीति करने का आरोप लगते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस तरह के फैसलों से दिल्ली की दूरी बढ़ जाएगी और दिल टूट जाएंगे। हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम है डिलिमिटेशन के लिए भी, और जिसमें सेंसस ही एक बुनियाद बन सकती है आबादी, उसको इग्नोर किया गया। हमने बार बार ये दोहराया। डॉक्टर साहब की क़यादत में एक बार तरमीम भी हुई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी चैलेंज किया गया था, लेकिन माना नहीं कि भाई डिलिमिटेशन के लिए हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में जब सेंसस हो उसके मुताबिक डिलिमिटेशन यहाँ भी हो। एक तरफ बीजेपी की सरकार कहती है कि हम मेन स्ट्रीमिंग चाहते हैं जम्मू कश्मीर की, दूसरी तरफ जल्दबाजी से अलग थलग रहकर कई मामलात में काम कर रही है, जिससे नुकसान होगा कौमी वहदत को भी और अवाम के ख्वाहिशात को भी ज़ख्म पहुँचेगा। हमें अफसोस ये है, क्या आज भी कॉन्स्टिट्यूशन और जो बाकी कायदे ज़ाबिते हैं, क्या वो जम्मू कश्मीर में ऑपरेटिव नहीं हैं? क्या यहाँ सब कुछ मुअत्तल किया गया है? ये हमारा सवाल है पूरे मुल्क से, मुल्क के रहनुमाओं से, सिविल सोसाइटी से। 2011 का सेंसस क्या बताता है? हम और कुछ नहीं मांगते, हम ये मांगते हैं कि भाई आबादी को मद्देनज़र रखते हुए अगर सीटों को बढ़ाना भी है तो कुछ कायदा होना चाहिए, कुछ ज़ाबिता होना चाहिए। और जहाँ तक हमारे रहनुमा डॉक्टर साहब मसूदी साहब एज पार्लियामेंट मेंबर वहाँ गए, इन्होंने यही बात दोहराई वहाँ, और इनका ये मानना है कि हमने ज़ोर देकर कहा कि ये आवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं हैं, बल्कि ये जो जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर ख़ास तौर पर रीजनल सतह पर दूरियां पैदा करने का एक कदम है। पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह ने बीजेपी पर जम्मू को ठगने का आरोप लगते हुए कहा कि परिसीमन
केवल 7 सीटों का नहीं बल्कि 90 सीटों का होना था, जिसमें नए सिरे से सीमांकन किया जाना था। मगर ऐसा करने के बजाय बीजेपी ने जनता के हित को नजरअंदाज करते हुए अपने हित के बारे में सोचा और कश्मीर को एक बार फिर से पैम्पर करने की कोशिश की गई है। जम्मू का हिस्सा ज्यादा बनता था, लेकिन हम ये कहते हैं कि कम से कम बराबर का हिस्सा हमें मिलना चाहिए था। और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से विश्वासघात किया है और कश्मीरी लीडरान के साथ मिलकर जम्मू को फिर से चीट किया है। ये जो गुपकार गैंग के साथ बीजेपी की दोस्ती है, ये इनको आने वाले वक्त में बहुत भारी पड़ेगी, हम कहना चाहते हैं। और जम्मू को हम कहते हैं कि अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम बराबर की हिस्सेदारी जो है इस असेंबली की सीटों में मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिल पाई है। और भारतीय जनता पार्टी को जम्मू के आवाम को जवाब देना होगा। न केवल जम्मू खित्ते के साथ जाती की गई, बल्कि POJK के जो माइग्रेंट्स हैं उनको भी चीट किया गया। और इसके अलावा जिस तरीके से लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ आपने एक खिलवाड़ किया है, कश्मीर की हेजेमोनी बरकरार रहेगी, उनकी डोमिनेंस बरकरार रहेगी। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। एक तो उन्होंने बार बार इस डिलिमिटेशन प्रोसेस को डिले किया, और जब पैंथर्स पार्टी ने जम्मू कश्मीर में बिजली विकास विभाग के प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ PDD के प्रस्तावित विलय को रोकने के लिए प्रशासन से लिखित आश्वासन के बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली है। संभागीय आयुक्त राघव लंगर और ADGP मुकेश सिंह के नेतृत्व में एक आधिकारिक टीम ने सोमवार मंगलवार की मध्य रात्रि को PDD कर्मचारी संघ के महासचिव सचिन टिक्कू के नेतृत्व में नए सिरे से बातचीत की और उन्हें लिखित आश्वासन दिया। कर्मचारियों ने 100% बिजली आपूर्ति बहाल करने के साथ आज फिर से ड्यूटी शुरू कर दी है। PDD कर्मचारियों की 3 दिवसीय हड़ताल के बाद संभागीय आयुक्त जम्मू डॉक्टर राघव लंगर ने केंद्र शासित प्रदेश में बिजली क्षेत्र में सुधार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का आश्वासन दिया। लंगर ने कहा कि सरकार लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई के नेताओं ने परिसीमन आयोग के जम्मू में 6 सीटों की बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर असहमति जताते हुए जम्मू संभाग को उसका मकमूल हक देने की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी के नेतृत्व में एकत्रित शिव सैनिकों ने शिवसेना जम्मू कार्यालय में जम्मू संभाग के लिए विधानसभा की 50 सीटें एवं राज्य दर्जा बहाली से कमकुश मंजूरी नहीं लिखे प्ले कार्ड पकड़ जोरदार प्रदर्शन किया। हम 50 सीटों की मांग करते हैं कि जम्मू डिजर्व करता है विधानसभा की 50 सीटें। देखिए, बीते कल विधानसभा परिसीमन आयोग की जो बैठक की गई है उसमें जम्मू को 6 सीटें देने का प्रस्ताव किया गया है, जो जम्मू के साथ एक बार फिर विश्वासघात है। देखिए, मात्र 6 सीटें देने से आज भी हम कश्मीर की बराबरी नहीं कर रहे। जम्मू की 6 सीटों के बढ़ने के साथ जम्मू की सीटें विधानसभा के अंदर 43 हो रही हैं, 43, जबकि कश्मीर खिते के पास, कश्मीर संभाग के पास 47 सीट्स हो रही है। शिवसेना की मांग है कि जब जम्मू क्षेत्रफल के हिसाब से ज्यादा है, जनसंख्या के हिसाब से हम लोग ज्यादा हैं, तमाम जो पिछले जितने वोट हुए हैं, जितने भी पीछे इलेक्शंस हुए हैं, उनके अंदर वोट का मतदान का संख्या भी देखी जाए, यानी हर लिहाज से जम्मू कश्मीर खिते से ज्यादा है। तो हम पूछना चाहते हैं कि जम्मू की जनता के साथ विश्वासघात क्यों किया जा रहा है। जम्मू की जनता के साथ हमारा मानना है कि भेदभाव तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक सरकार हमारे साथ राजनीतिक भेदभाव खत्म नहीं करती। राजनीतिक भेदभाव मतलब कि विधानसभा के अंदर जम्मू को अपना हक मिलना चाहिए। आज हम सड़कों के ऊपर हैं, तमाम जनता से भी हमारी अपील है कि अपने हक मांगने के लिए सड़कों पर निकलें, तभी जम्मू को उसका इंसाफ मिलेगा। जम्मू की संस्कृति, जम्मू की पहचान, हमारे युवाओं को रोजगार, ये तमाम चीजें तभी संभव है जब विधानसभा के अंदर हमारे साथ इंसाफ किया जाएगा। जम्मू को 50 सीटें और पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ब्लॉक RS-पुरा की बडियाल ब्राह्मणा अपर पंचायत के सरपंच बिनी शर्मा ने मंगलवार को अपनी पंचायत की वार्ड नंबर 6 में गली को पक्का करवाने का कार्य शुरू करवाया।
इस मौके पर सरपंच कांता शर्मा सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधि भी विशेष तौर पर उनके साथ उपस्थित रहे। इस मौके पर सरपंच बिनी शर्मा ने कहा कि गली की हालत पिछले लंबे समय से खस्ता बनी हुई थी और जहां के पंच ने गली को प्लान में रखा था और आज इसका कार्य शुरू करवाया गया है। वार्ड नंबर 6 में हमारे पंच थे जो पूरे हो गए विजय चौधरी, ये उनकी वार्ड में काम शुरू हुआ है। सब पूरी पंचायत की देख रेख में काम शुरू हो रहा है। खास करके हम अपने वीडियो मैडम का धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये काम हमारे पंच ने रखा हुआ था। हमारे पंच थोड़ी बीमारी के कारण एक्सपायर हो गए थे, तो मैडम ने कहा कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे बोला ये वाला काम आप करिए और सब लोगों का जो योगदान है हम फिर वीडियो मैडम से गुजारिश करेंगे जो हमारे और भी काम है, हमारे अपेक्स के काम है सारी वार्डों में रखे हुए हैं तो वो जल्द से जल्द शुरू किए। कांता शर्मा बड़ियालवाना दौर से सरपंच मैडम बोल रही है। यहाँ पे आज वार्ड नंबर 6 काम सरपंच जी ने स्टार्ट करवाया है। तो विजय कुमार जी जो एक्सपायर हो गए उनकी मतलब उन्होंने पहले ही काम रखवाया था, तो अच्छा काम किया उनकी याद में, चलो काम रखवाया, उनका काम पूरा करवाने के लिए उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। उन्होंने काम खुद शुरू करवाया था ये, तो मेरी वीडियो मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने काम करने की सलाह दी। थैंक यू। अखनूर ब्लॉक बलवाल ब्राह्मण में ऑल इंडिया पंचायत परिषद के सदस्यों के आगे पंच सरपंच ने रखी समस्याएं। कहा सरपंच सिर्फ स्टंप और हस्ताक्षर करने के लिए रखे हैं क्या? सरपंच गीता बाहू, अनुराधा शर्मा, पठान सिंह ने कहा अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते और अपनी मनमर्जी से ही काम करते हैं। सरपंचों का मान सम्मान नहीं किया जाता। वहीं सरपंच गीता देवी ने कहा कि पंचायत में टेंडर सिस्टम खत्म होना चाहिए क्योंकि बाहर का ठेकेदार लो रेट पर टेंडर डाल देते हैं मगर काम नहीं करते। बलवाल ब्राह्मण में जॉइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया पंचायत परिषद की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया। वहीं ऑल इंडिया पंचायत परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट सत्यप्रकाश ठाकुर, चीफ जनरल सेक्रेटरी एसएस विजय मिश्रा ने सरपंच से कहा कि आप एकजुट होकर रहो और आपकी जो भी समस्याएं हैं वह दिल्ली हाईकमान तक पहुंच जाएंगी। ये प्रशिक्षण कैंप के जरिए हम पंचायती राज की समस्याओं को समझते हैं और उन बातों को आगे तक पहुंचाते हैं। आज यहाँ पंचायत के जो प्रतिनिधि थे तकरीबन सभी जगह एक ही सबको दिक्कत आ रही थी कि एक तो जितने भी डिपार्टमेंट जिनको कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत पंचायतों को दिए गए थे वो विभाग पंचायतों में हाजिर नहीं भर रहे और उसके बाद जो डेवलपमेंट है उसके बारे में पंचायतों को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है और जो अधिकार सरपंच को और पंचायतों को दिए गए थे उनका वो सदुपयोग नहीं कर पा रहे। उनका कहना ये भी था कि 3 साल बीत गए और नहीं हुआ, मतलब कि उनको जो है सही ढंग के अधिकार प्राप्त नहीं हुए। इसके साथ उनकी ये भी एक बड़ी समस्या थी कि जो डेवलपमेंट है जो सही ढंग से जैसे पंचायतों से पूछ के किया जाना था, जो भारत सरकार प्रदेश सरकार उनकी इच्छा भी है और प्लस उसके साथ साथ जो हमारा संविधान है जो 73वां संशोधन हुआ उसमें भी सारी बातें दी गई है, तो इसलिए यहाँ बातें हुई। तो आज हमारे बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इंडस्ट्रियल क्लस्टर ने कौशल विकास मंत्रालय सरकार के प्रतिष्ठित स्ट्राइप प्रोजेक्ट के तहत कक्षाएं शुरू की। स्थानीय बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा BBIA इंडस्ट्रीज एसोसिएशन क्लस्टर के पक्ष में 100 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। अभी तक के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। धन्यवाद।